स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 है। फर्स्ट तो हमने कर लिया था, मैंने आपको रीड भी करवाया, बट कई बच्चों ने फिर भी नहीं रीडिंग की, तो उनके लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी पढ़ोगे, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं? अनोखा साइबर कैफे, चैप्टर का नेम क्या है? अनोखा साइबर कैफे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, साइबर कैफे क्या होता है बेटा? जहाँ पे नेट यूज करते हैं, साइबर कैफे बोलते हैं। कैफे मीन्स यहाँ पे साइबर कैफे, आप फोन पे नेट यूज करते हो ना, ऐसी एक शॉप होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट नेट का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेट यूज करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। ओके, क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। और वहाँ पे हम पैसे दे के ना नेट यूज कर सकते हैं, जैसे 1 घंटे के, वो कुछ होती है लिमिट होती है। इसका मतलब साइबर कैफे होता है। तो साइबर कैफे में हम क्या करते हैं? पैसे दे के नेट यूज करते हैं। देखो इस पार्ट का क्या, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट देखो, चीकू सियार नंदन। चीकू सियार नंदन किसी का नेम है बेटा, वो आपको मैं पिक्चर अभी दिखाऊं। सियार नंदन कौन है? चीकू सियार नंदन एक है, आपको दिखाती हूँ किसे कहते हैं चीकू सियार नंदन। चीकू सियार नंदन कौन है? वो थोड़े से ना दूसरी पिक्चर में है, तो मैं दिखाई देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि चीकू सियार नंदन है कौन। मैं दिखाती हूँ चीकू सियार नंदन किसे कहते हैं। इसका नेम है बेटा चीकू सियार नंदन, ठीक है। ये चीकू सियार नंदन है, ये वाला, इसे ये है चीकू सियार नंदन। बहुत ही ये है, मतलब अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ जंगल में, मेरे जैसा कोई नहीं है। अपने आप पे ये क्या करता है? अपने आप पे अहंकार करता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, जो कुछ मैं हूँ। ये कौन है? चीकू सियार नंदन है बेटा। ओके, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुन लो। लिसन टू मी केयरफुली। ओके, फिर मैं देखूंगी कि आपको आ गया या ना आ गया, ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट फर्स्ट हम दोबारा प्रिंट करते हैं। मैंने आपको पिक्चर शो की थी, ये चीकू सियार नंदन है। ओके, तो हम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो, चीकू सियार नंदन वन में सबसे, चीकू सियार नंदन वन में सबसे धनी सियार माना जाता था। वन क्या होता है बेटा? जंगल होता है, जिसमें चीकू सियार नंदन क्या था? एक धनी, मतलब बहुत रिच, बहुत ही रिच, जिसके पास बहुत धन होता है, सियार माना जाता था। पिछले 10 वर्ष में, बेटा जब पढ़ते हो पाठ, ऐसे पाठ पढ़ा करो। पोइम पढ़ने का तरीका, कविता पढ़ने का तरीका और होता है, और पाठ पढ़ने का तरीका और होता है। ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रही हूँ। पिछले 10 वर्षों वर्षों से उसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था। चुनौती मीन्स होता है उससे, मतलब कोई चैलेंज नहीं दे पा रहा था कि मैं तेरे से भी बढ़ के हूँ, या मैं, इससे चैलेंज वो होता है कि हम किसी को देते हैं चैलेंज, मैं तेरे से, जैसे मैंने आपको चैलेंज दे दिया कि मैं आपसे भी बढ़िया काम करके दिखाऊंगी, तो ये एक चैलेंज होता है। दूसरे बच्चे को आप चैलेंज देते हैं, चैलेंज पॉजिटिव पॉजिटिव दिया करो कि मैं आपसे बढ़िया काम करूंगा, तो आप करके भी दिखाते हो, इसे चैलेंज बोलते हैं। चुनौती दे पा रहा था, उसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह घमंडी हो गया था। घमंडी हो गया था मतलब वो अपने आप में अहंकार करने लगा था, क्योंकि वो अपने आप को समझता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जंगल में, है ना, सिर्फ मैं ही हूँ। आगे देखो, इधर पिछले महीने मनु बंदर, जो ये वाला ना, ये मनु बंदर है। ओके, इसका नाम क्या है? मनु। मनु बंदर ने एक साइबर कैफे खोला था। उसने क्या था? एक साइबर कैफे खोला था, ये वाला इसने, ठीक है। मनु ने क्या खोला था? एक साइबर कैफे खोला था। तो जब उसने साइबर कैफे खोला था, वह खूब चल रहा था। बेटा जब उसने, ये चीकू चीकू है ना, मन्नू है, मन्नू, इसने क्या खोला था?
इस मनु बंदर ने क्या खोला था कि साइबर कैफे खोला था, तो वह बहुत खूब चल रहा था। जब हमारे कोई मार्केट में शॉप न्यू आती है ना, तो सभी देखते हैं ना भी मार्केट में शॉप न्यू आई है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, सभी लोगों को क्रेज होता है कि वहाँ पे जाए, है ना। तो ऐसे जंगल में उसने साइबर कैफे खोला था, तो सभी जो जानवर थे ना, सभी एनिमल्स थे वहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें देखना था कि वहाँ पे क्या है ना। तो मगो लोमड़ी जी है, इसका नाम क्या है, मगो लोमड़ी, टिंकी टिंकी लोमड़ी, तो टिंकी गिलहरी, तो आगे टिक्कू खरगोश, ये खरगोश है, इसका नाम टिक्कू है। लल्लू बालू, ये बालू है, इधर इधर है थोड़ा सा बालू। उसके कैफे में घंटों बैठकर अपना समय बिताते थे, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे ना, ये सारे उनका नेम है, लोमड़ी का मगो, चीकी गिलहरी, टीकू खरगोश, लल्लू बालू, उसके कैफे में घंटों बैठकर अपना समय बिताते थे। वो वहाँ पर बैठ के क्या करते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे, क्या करते थे, नेट यूज़ करते थे, कुछ ना कुछ वहाँ पे यूज़ करते थे। तो वहाँ पर बैठे रहते थे, क्योंकि उसके फ्रेंड थे, तो उन्होंने वो तो जाएंगे। ये कौन है, चीकू है ना, चीकू बंदर, तो वहाँ मतलब उसके कैफे में उसके फ्रेंड आते थे, वहाँ पर बैठे रहते थे। मन्नू का काम बढ़ता चला जा रहा था। इस मन्नू का काम ना, इसका नाम क्या है, मन्नू, इसका काम बढ़ता जा रहा था। ओके, बहुत बढ़ रहा था इसका काम। चीकू सियार उससे चिढ़ने लगा, मतलब जो चीकू था ना, जो अपने आप को बहुत धनी मानता था, उससे चिढ़ने लगा, उससे जेलसी फील करने लगा। उसे किसी का अपने से आगे बढ़ना पसंद ना था, उसे बिल्कुल पसंद ना था कि वो आगे बढ़े। ओके, तो चीकू चीकू मनु के साइबर कैफे का काम ठप करने की तरकीब सोचने लगा। उसने सोचा कि उसने आइडिया सोचा कि मैं कैसे उसका काम ठप करूं, मतलब मेरे से वो नीचे चला जाए, वो तो फेमस हो गया जंगल में, है ना। तो वो क्या करता है, जंगल के शेर से चीकू के अच्छे संबंध होते हैं, मतलब उससे अच्छी तरह जानता संबंध होता है, रिलेशन, वो उसे अच्छी तरह जानता होता है। वह एक दिन शेर की गुफा में जाकर पहुंचा और कहने लगा, सर, ऐसी पढ़ना जैसे मैं पढ़ रही हूँ। वह एक दिन शेर की गुफा में जा पहुंचा और कहने लगा, सर, आप गुफा में बड़े बड़े बोर होते रहते होंगे, अब गुफा में बड़े बड़े बोर होते रहते होंगे, है ना, सारा दिन एक ही गुफा में पड़े रहना। अब तो आप यहीं बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से बतिया सकते हैं। उसने, जो शेर है वो आइडिया देता है, शेर नहीं, जो चीकू है वो शेर को क्या करता है, फोर्स करता है कि आप घर पे बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, दूसरे जंगल के शेरों से बातें भी कर सकते हैं, उनसे शिकार के नए नए तरीके पूछ सकते हैं। मतलब जब शेर ने ये बातें सुनी भी, हाँ भी मैं गुफा में बैठ के, है ना, हम भी तो देखो घर पे बैठे बैठे सारा वर्क कर रहे हैं, और हम भी एक दूसरे से किसके थ्रू मिल रहे हैं, मीडिया इंटरनेशनल के, इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हैं, और हम क्या यूम क्लास अटेंड कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं ना। तो ये वो शेर हैरान हो जाता है, वो मतलब क्या कहता है, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, वह कैसे, शेर कहता है कि वह कैसे, शेर ने हैरानी से पूछा, बहुत ही शौक हो गया वो, वह कैसे, जब कहता है वह कैसे, तो जो मनु है वो कहता है, सर, मनु बंदर का कैफे है ना, वहाँ कंप्यूटर पर आप यह सब कर सकते हैं। मतलब वो जब शेर शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है, तो फिर मनु उसका जवाब देता है, सर, मनु बंदर का कैफे है ना, चीकू जवाब देता है, तो वह कंप्यूटर पर आप यह सब कर सकते हो भी, आप कंप्यूटर पे सब कर सकते हो, किसी से दूसरों से बात कर सकते हो, है ना, देख सकते हो कि शिकार करने के कौन कौन से तरीके हैं, है ना, भी आप बहुत कुछ वहाँ पे बैठे कर सकते हो। फिर देखो, शेर इस नई बात को सुनकर हैरान हो गया, वो तो क्योंकि उसने नेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में सुना नहीं था, कैफे के बारे में सुना नहीं, तो वो हैरान हो गया। चीकू ने शेर को उकसाते हुए कहा, सर, आप एक बार वहाँ चलकर तो देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। उनको मतलब फोकस करता है कि हाँ वहाँ पे जाए, अगर हमारा फ्रेंड भी हमें कहे भी आप वहाँ पे वो शॉप पे जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है ना, वो आपको करेगा, ऐसे करेगा, वहाँ तो कई फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है, वनीला की मिलती है, चॉकलेट फ्लेवर मिलता है, तो आप आपके मन में भी होगा भी हाँ जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जो चीकू है ना, जो मतलब वो है चीकू है, तो वो उसे फोकस करता है भी आप वहाँ पर जाओ, ठीक। तो सर उसका देखो आगे क्या है, तो वो क्या बोलता है, शेर क्या बोलता है, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो
मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, शेर बोला। चीकू यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने आइडिया बनाया था कि शेर को वहाँ भेजेंगे, उसकी शॉप पे, मनु की शॉप पे, ठीक है। तो वह खुश हो गया। एक दिन शेर घूमता फिरता मनु के कैफे में पहुँच ही गया। मतलब वो टहलता है, क्या किंग होता है ना शेर, लाइन होता है जो किंग होता है ना, तो वो वहाँ पर पहुँच गया ना। जब वहाँ पे पहुँचता है, पहुँच ही गया, मनु ने शेर का स्वागत किया, वेलकम किया। जब हमारे घर भी कोई आता है तो हम वेलकम करते हैं, वैसे ही शेर मनु के कैफे में जब शेर आया, वो जंगल का राजा है तो वो जरूर स्वागत करेगा ना। मनु ने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। जो मनु था उसने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। तो शेर ने ना केवल दूसरे शेरों से चैटिंग की, चैटिंग मीन्स बातें की, बल्कि देश विदेश में अपने कई मित्र बना लिए, बना लिए। डिस्कवरी चैनल और कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट देखकर उसे बहुत मजा आया। डिस्कवरी चैनल बेटा, जहाँ पे एनिमल्स के बारे में सब कुछ डिस्कस होता है ना, और कार्टून नेटवर्क पे भी होते हैं ना एनिमल, एनिमल की वेबसाइट देखकर उसे बहुत मजा आया। अब शेर प्रतिदिन 3 घंटे मनु के कैफे में ही बिताने लगा। कहाँ, मतलब मनु के कैफे में तो मजा आने लगा, तो 3 घंटे वहाँ पे बिताने लगा। जंगल राजा होने के कारण आफ्टर एसी से बातें, बेटा आफ्टर नहीं आपको म्यूट करो। मैं ऐसे फिर लिंक टूट जाता है, बीच में आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। हरसीरत कौर, म्यूट करो अपने आप को। डोंट टॉक, म्यूट करो अपने आप को। बहुत अच्छी बच्ची हो आप, यस यस। फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है क्लास में और मेरा भी लिंक टूट जाता है। ओके, आगे देखो। उसे मतलब बहुत मजा आने लगा था, तो वो क्या करता है शेर। अब शेर प्रतिदिन 3 घंटे मनु के कैफे में ही बिताने लगा। जंगल का राजा होने के कारण मनु की उससे पैसे मांगने की हिम्मत ना हुई। मतलब वो तो किंग था, राजा था, जो लाइन था, और किसका किंग था, फॉरेस्ट का किंग था, जंगल का राजा था। पर उससे इससे उसे घाटा भी हो रहा था। मतलब वो शेर पैसे नहीं दे रहा था और उस शेर की वजह से उसे घाटा भी हो रहा था। अब तक शेर वहाँ जब तक शेर वहाँ रहता, तब तक अन्य छोटे मोटे, हर सीरत कौर आईडी नंबर बेटा ऑफ करो अपनी। फिर मैं बेटा ऐसा नहीं, डोंट टॉक, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो, ओके। अगर देखो, जब तक शेर वहाँ रहता था तब तक अन्य अन्य छोटे मोटे जानवर उसके डर के मारे कैफे में नहीं आते थे। जो दूसरे एनिमल्स थे वो डरते थे, जैसे खरगोश हो गया है ना, और भी एनिमल्स होते हैं ना, तो वो डर डर जाते थे कि हमने नहीं जाना, वहाँ तो शेर बैठा है, हमें खा जाएगा, है ना। इस तरह मनु पर दोहरी दोहरी मार पड़ रही थी। मतलब दोहरी मार कैसे पड़ रही थी, एक तो उसे शेर पैसे नहीं दे रहा था, दूसरा जो उसके मतलब फ्रेंड्स थे, जो गिलहरी थी, खरगोश थे, है ना, वो भी नहीं आ रहे थे, डर के मारे भी हमें तो वहाँ पे शेर शेर बैठा है तो हम वो हमें खा जाएगा। पर इससे चीकू सियार मन ही मन में खुश हो रहा था, जो उससे बदला लेना चाहता था, कि वो बहुत ही खुश हो रहा था, जो आपको मैंने दिखाया था चीकू, है ना। तो देखो आगे। जो मनु है वो मतलब अपने आप को फील करता है मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो मनु क्या करता है, मनु ने अपनी समस्या दोस्तों को बताई, जो उसकी प्रॉब्लम थी। समस्या क्या मतलब होता है, जो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, किसको बताई, दोस्तों को बताई। मगो लोमड़ी ने उसे रानी हथनी से मिलने की सलाह दी। जो उसकी फ्रेंड थी मगो लोमड़ी, उसने सलाह दी कि, एडवाइस दी कि आप रानी हथनी को मिलो। मनु बंदर रानी हथनी के पास पहुंचा। रानी ने उसे एक सलाह दी। उसके उसके बताए अनुसार साइबर कैफे के बाहर बोर्ड लगाया गया। उसने जो सलाह दी थी वो बोर्ड लगाया गया। बोर्ड पे क्या लिखा गया था, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कम से कम 2 लोग साथ आए। जैसे हमें भी अब कोविड में बताया गया कि इतने पीपल्स बाहर जा सकते हैं, कार में इतने पीपल जा सकते हैं, तो हम फॉलो करते हैं ना। वैसे ही उसने अपना कंप्यूटर कैफे था बाहर लगा दिया था कि इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कम से कम 2 लोग साथ आए। पढ़कर शेर सोच में पड़ गया। जो इसे वहाँ पर बाहर लिखा था तो शेर सोच में पड़ गया, अब क्या करूँ मैं, है ना, कि वह अपने साथ किसे लेकर आए। मतलब उसे सोच पड़ गई कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो शेर हूँ ना, और शेर से तो सभी डरते हैं। तो वो क्या करता है, रास्ते में उसे चीकू सियार मिल जाता है। उसे मतलब चीकू सियार मिल जाता है, जिसने बताया था कि कैफे, ओके। तो शेर ने उससे साथ चलने को कहा। तो शेर ने क्या कहा कि आप तुम मेरे साथ चलो, तुमने तो बताया था, है ना,
तो जो चीकू था वो क्या करता है, चीकू मना नहीं कर सका, उसने मना भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो शेर था, जंगल का राजा था, वो खुद फंस रहा था। देखो आगे स्टोरी बहुत अच्छी है। आगे देखो, वो चीकू सियार बैठा बैठा बोर होता रहता, क्योंकि उसे तो इंटरनेट चलाना आता नहीं था। उसे अपने कारोबार की भी चिंता थी, मतलब उसे अपनी भी चिंता थी, है ना, भी मैं अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ। उन्होंने हिम्मत करके चीकू से पैसे भी मांग लिए, तो उसने हिम्मत करके ना चीकू से पैसे मांग लिए, बट वो शेर से नहीं मांग पाया था ना। तो चीकू सियार को पैसे देने भी पड़े। देखो चीकू चीकू सियार किसे पैसे दे रहा है, मन्नू को पैसे दे रहा है, मन्नू बंदर को। तो मन्नू बंदर हैप्पी हो गया ना। तो जो चीकू है वो क्या, उसे पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, पैसे देने पड़ रहे हैं। कहाँ वो उसका बुरा चाहता था, है ना। तो ये देखो, अब तो रोज का यही सिलसिला चल पड़ा। शेर चीकू के साथ लेकर साइबर कैफे में आ दमकता, मतलब चीकू, जो शेर था चीकू को साथ लेकर आता। चीकू को उसके साथ बैठना पड़ता, वो डर जाता था कि मैं शेर को कैसे जवाब दूँ, है ना, और पैसे भी देने पड़ते। उसका अपना काम धंधा चौपट हो रहा था, उसका जो अपना काम था, उसका धंधा था, वो बंद हो रहा था। पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था, वो कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि वो शेर से डरता था। अगर वो कहेगा तो उसे पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है ना। वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, वो उससे डरता था। उधर मन्नू का कैफे खूब लाभ कमा रहा था। उसने रानी हथनी को धन्यवाद किया, थैंक यू किया रानी हथनी को कि उसने आइडिया दिया। आगे देखो, उसने रानी हथनी को धन्यवाद किया। चीकू को अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा आप करोगे ना, आपके साथ वैसा ही होगा। अहिंसा अच्छी चीज है, लेकिन शत्रुहीन होना अच्छी बात है। ओके, देखो अपने दुश्मन को माफ कर दें, लेकिन उनके उनके नाम कभी ना भूलें। मतलब जो भी आपके साथ बुरा करता है, उनके नाम, मतलब उनके साथ आपको बुरा नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हमारे साथ हमारे फ्रेंड ने या किसी और ने बुरा कर दिया तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना बच्चे। हमने, मतलब अगर आप ऐसा ही करने लगे तो आप में तो उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना। हमें अपने दुश्मनों, कोई भी दुश्मन नहीं होता, अगर आपके साथ कोई कर जाता है ना कुछ भी, तो आपने वैसा नहीं करना। अगर आपका कोई कॉपी नोटबुक फाड़ देता है तो आप उसकी नोटबुक फाड़ दोगे नहीं ना। तो आपने वैसा नहीं करना, हमें अच्छे बने रहना है। ओके, क्योंकि अगर बच्चे, इसमें बहुत सीख मिलती है ना। इस स्टोरी में हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। समझ में आया आपको? स्टोरी समझ में आई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी स्टोरी है। आपको समझ में आई स्टोरी सारी? Yes. किसको मजा आया स्टोरी सुन के? यस यस, राइज योर हैंड, ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो। मैम बहुत अच्छी स्टोरी थी। कल को फिर रिपीट जब होगी ना, रिपीट होगी, है ना स्टोरी। आपको अच्छी लगी स्टोरी सभी बच्चों को? यस यस, Yes. थम्स अप कर दो। यस, वेरी गुड। तनवीर ने थम्स अप कर दिया। और कौन करेगा थम्स अप? थम्स अप, वेरी गुड दिलकश, वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड। एकदम फिर आपको नहीं समझ आई? थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स बेटा। आपने मेरी स्टोरी, आपको मेरी स्टोरी समझ में आ गई? यस यस बेटा, कोई नहीं। यस यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड दिलकश, वेरी गुड आरिफ, वेरी गुड बच्चे, आपको समझ में आ गई। एकमवीर, आपको नहीं समझ में आई? एकमवीर कौर, यस और नो? थम्स अप करो। यस, तो आप डरते हो बोलने से? बेटा बोला करो, स्पीक किया करो। ओके, स्पीक इट। ओके, डोंट वरी, मैं ही आपको देख रही हूँ, कोई नहीं और देख रहा। यस यस, हरसीरत कौर। ओके, आईडी नंबर इसका शो नहीं हो रहा। यस यस बॉय, ये बॉय है हरसीरत। ओके, इसका नाम बेटा, अपना नाम, फिर अपना नाम बताओ। इसका जुड़ा, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, बेटा स्पीक योर नेम। बच्चे अपना नाम बोलो। इसका आईडी, मतलब नेम भरा हुआ है हरसीरत कौर।
बॉय है वो, उनका नेम बताओ बेटा अपना। स्पीक इट, डोंट फील शाई, शाई मत फील करो, स्पीक इट। चलो आगे तनवीर। तनवीर, दिलकश, अगर मैं स्टोरी सुन लूं तो सुना दोगे? कौन बच्चा सुना देगा स्टोरी सारी? कौन बच्चा स्टोरी सारी सुना देगा? मैं देखती हूँ किस बच्चे को स्टोरी सारी आती है, अगर मैं सुनूं तो वो सुना देगा।